ऑटोनोमस के राउट उठा के किसी दूसरे ऑटोनोमस के पास लेके जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे कोई सा दूसरा प्रोटोकॉल रन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया और इस साइड के ऊपर हमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया, तो अपेरेंटली ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप में से किसी के माइंड में आता है कि हमने लास्ट टाइम शायद रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो हम इन दोनों राउटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस राउटर के ऊपर EIGRP है और इस राउटर के ऊपर OSPF चल रहा है। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते इस केस में। अगर आपको याद हो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक राउटर कॉमन होना चाहिए जिसके ऊपर EIGRP भी कॉन्फ़िगर हुआ और उसके ऊपर OSPF भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। हमने ट्रांसलेटर वाली एग्जांपल ली थी और हमने कहा था कि ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी तो वो आपकी इंटर रीजन कम्युनिकेशन करवा सकता है। तब आप अरबी वाले बंदे को फ्रेंच वाले बंदे से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती जैसे कि हमारे केस में, तो फिर इंटर रीजन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। या तो बंदा बायलिंगुअल होना चाहिए, उसे दोनों लैंग्वेजेस आती हों तो वो किसी से बात कर सकता है, या फिर उसे ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। इस केस में इसको एक ही लैंग्वेज आती है और यहाँ पे ट्रांसलेटर भी नहीं है। इसका मतलब है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब हमें कुछ तीसरा सोल्यूशन देखना है या फिर किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा जो इस पूरे OSPF के राउट, इस पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के राउट उठा के किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के पास लेके जाएगी। और हम अज्यूम करते हैं कि ये OSPF कॉन्फ़िगर हुआ है PDCL पे और EIGRP हमने कॉन्फ़िगर किया है STC के नेटवर्क के ऊपर, सऊदी टेलीकॉम। जल्दी आया करें यार। हमारी क्लास वहाँ पे दूसरे कैंपस में 5 बजे होती है और लोग तकरीबन 4:45 बजे पहुँच जाते हैं, तकरीबन सारे। तो शायद 4-5 बंदे रह जाते हैं जो नहीं पहुँचते, वो भी ऑफिस या जॉब की वजह से। यहाँ पे 4-5 बंदे 9:15 बजे तक शायद पहुँचते हैं। That is not a good thing। टाइम से आएगा। हमारा कुक नॉर्मली अक्सर औकात पूछता है कि सर जी क्लास कितने घंटे दी थी? 4 घंटे दी। तो ये घंटा लेट आते हैं, फिर घंटा ब्रेक होंगी, फिर आधा घंटा पहले भी चल जाते हैं पढ़ने की। ये सोचने की चीज़ें हैं। अगर एक ऐसा बंदा जिसका इन चीज़ से ताल्लुक नहीं है वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो आपको भी थोड़ा सा हमने एक साइड पे PDCL कॉन्फ़िगर किया हुआ है, दूसरी साइड पे STC का नेटवर्क चल रहा है। STC के पास मिलियंस ऑफ राउट्स हैं। मिलियंस ऑफ राउट्स को हमने एक ऑटोनोमस से उठा के दूसरे ऑटोनोमस के ऊपर लेके जाना। और जहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क होता है वहाँ पे नेटवर्क्स को डिस्कवर करना, नेटवर्क के लिए पाथ सिलेक्शन करना किसी एक प्रोटोकॉल से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं किसी भी बड़े टास्क को अगर आप छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रिजॉल्व करते हैं तो दैट मेक्स इट मोर सिंपल। हमने पहले स्टेप में OSPF कॉन्फ़िगर किया होता है या कोई सा एक IGP कॉन्फ़िगर किया है जो इन तमाम नेटवर्क्स को डिस्कवर करता है और हम BGP के थ्रू ये सारे राउट एक ऑटोनोमस से दूसरे ऑटोनोमस के ऊपर लेके जाने के लिए नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। कहा जाता है कि BGP मिलियंस ऑफ राउट्स को कैरी कर सकता है, whereas IGPs ओनली few thousand नेटवर्क्स को हैंडल कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर या सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर BGP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेट अस हैव फ्यू स्लाइड शोज। होपफुली इससे हम जरा रैपिडली चीजें देख पाएंगे। कहते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम is introduced into the exterior gateway protocols। AS का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली EGP से रिलेट करता है या फिर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है। And AS is a set of routers under single technical administration using the same routing policies। ये बात हमने आज से 1 महीना पहले पढ़ी थी। ऑटोनोमस सिस्टम ऐसा नेटवर्क होता है जिसको चलाने वाली टेक्निकल टीम एक हो या फिर उसके ऊपर राउटिंग पॉलिसीज एक जैसी कॉन्फ़िगर हुई हो।
IGP is used within an AS to calculate and discover the routes. जितने भी IGPs हैं वो routes को discover करते हैं और path selections के लिए different calculations करते हैं. Routers within an AS trust each other, so IGP, route calculation and information flooding are completely open and require little manual intervention. कहता है चूंकि AS के अंदर जितने भी राउटर्स चल रहे होते हैं वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वी आर और वी बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, सो एक दूसरे को मल्टीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, हेलो मैसेजेस भेजते हैं राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट करने के लिए. इफ यू रिमेंबर तो हमने डिस्कस किया था कि रिप के अंदर राउटिंग अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, EIGRP और OSPF के अंदर हेलो मैसेजेस को मल्टीकास्ट किया जाता है. एंड वी फील फ्री कि हमारे तमाम राउटर हमारे ही ऑफिस से बिलोंग करते हैं, इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस केस में मल्टीकास्ट करते हैं राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट करने के लिए. LSS को फ्लड किया जाता है राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट करने के लिए. इट सेज इंटर AS connection requirements promote the development of EGPs. BGP is an EGP that is used to control the routes and select optimal route between autonomous systems. BGP राउटिंग टेबल्स कंप्लीट नहीं करता, BGP नेटवर्क्स को डिस्कवर करके नहीं लाता. BGP का काम राउट्स को कंट्रोल करना है. कितने राउट्स एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जाएंगे, किस ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक आएगी और किस ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक नहीं आएगी. इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो हमारा PDCL मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड होगा और हम एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कनेक्टेड हैं STC के साथ. मोहम्मद भाई कराइए आपने PDCL कनेक्टेड है STC के साथ और पॉसिबली ये कनेक्टेड होगा इंडियन नेटवर्क्स के साथ. और हम चाहते ये हैं कि PDCL पे जितनी भी राउट इंफॉर्मेशन आती है वो STC से आनी चाहिए, वो दूसरी साइड से नहीं आनी चाहिए या फिर इंडिया से नहीं आनी चाहिए. हमारा नेटवर्क कराची से बेंगलोर पे कनेक्टेड है और बेंगलोर से आगे सिंगापुर पे कनेक्टेड है. हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक उससे बेंगलोर से नहीं आनी चाहिए, हम सऊदी से या दुबई से कनेक्ट होना चाहते हैं. चूंकि हम पैट्रियट्स हैं तो नो इंडियन गुड्स हियर, हम इंडिया को बाईपास करना चाहते हैं. तो BGP कैन फैसिलिटेट अस कि हम पाथ सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं. IGPs के अंदर इस तरह के कंट्रोल अवेलेबल नहीं होते. The same thing is being repeated once again. It says IGPs such as OSPF, ISIS and routing information protocol are used within an AS to calculate and discover the routes, whereas BGP is used between AS to transmit and control the routes. BGP hello messages नहीं भेजता, BGP routing updates उस तरह से नहीं भेजता. Instead ये path selection के लिए यूज किया जाता है, paths को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. In the figure, two BGP routers can establish a neighbor relationship across multiple routers. To implement on-demand route control and selection, various BGP attributes are designed and carried out into the BGP routes. चलिए अब हम जरा वाइट बोर्डिंग करते हैं. I believe के बातें टफ होना शुरू हो गई. BGP or the Border Gateway Protocol, it is a TCP based routing protocol. BGP TCP based routing protocol है. It uses port 179 to establish neighbor relationship.
बीजेपी टीसीपी का पोर्ट नंबर 179 यूज करता है नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वी हैव टू कॉन्फ़िगर neighbor relationship manually। इससे पहले जितने प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए हैं वो या तो हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते थे या फिर राउटिंग अपडेट्स को सेंड करते थे, और उन हेलो पैकेट्स के थ्रू नेबर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाया करते थे। बीजीपी के अंदर चूंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेबर रिलेशनशिप हमें खुद मैनुअली एस्टैब्लिश करना पड़ते हैं। बीजीपी could be configured as IBGP और EBGP। बीजीपी को दो तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, IBGP या फिर इंटरनल बीजीपी के तौर पे या फिर एक्सटर्नल बीजीपी के तौर पे। अगर बीजीपी किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर किया जाए तो उसको हम कहते हैं दिस इज इंटरनल बीजीपी, और अगर एक से ज्यादा ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए बीजीपी कॉन्फ़िगर किया जाए तो दैट वुड बी एक्सटर्नल बीजीपी और EBGP। BGP metric is 0 by default, unlike other protocols BGP के अंदर by default path selection metric की basis पे नहीं होती। BGP administrative distance is 200 for IBGP and 20 for EBGP। बीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इंटरनल बीजीपी के केस में 200 होता है और एक्सटर्नल बीजीपी के केस में 20 होता है। जी, इंटरनल का ज्यादा होता है और एक्सटर्नल का कम होता है। उसकी बड़ी लॉजिकल रीजन है ना, हमने कहा था बीजीपी बनाया ही इस पर्पस के लिए गया है कि ये मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करे। एक्सटर्नल के लिए बनाया गया EGP है, एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल। तो EGP के केस में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होता है। BGP uses different attributes for path selection। जैसे हमने कहा था OSPF बैंडविड्थ को यूज करता है पाथ सिलेक्शन के लिए, EIGRP एक से ज्यादा पैरामीटर्स को यूज करता है पाथ सिलेक्शन के लिए, रिप के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस को देखा जाता है पाथ सिलेक्शन के लिए। इसी तरह बीजीपी के अंदर राउट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। बीजीपी उन एट्रीब्यूट्स को यूज करता है पाथ सिलेक्शन के लिए। उन एट्रीब्यूट्स के कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट फरमा लीजिए। In a sense, it is weight,
local preference, AS path, med origin, router ID, and few others. More or less 13 attributes होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन या फिर वेल नोन एट्रीब्यूट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। यानी बीजीपी के अंदर पाथ सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता, वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये तमाम एट्रीब्यूट्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि पाथ सिलेक्शन इस एट्रीब्यूट या फिर इस पैरामीटर की बेसिस पे होनी चाहिए। Noted? Yes, sir. One last thing for the BGP. Let us say BGP do not load balance by default. BGP के अंदर by default load balancing नहीं होती। आपका वो हो गया था एक सब, मैंने वो उसमें लिखा था कि अगर आप में से कोई बंदा डेटा माइनिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही बंदे ने रिप्लाई किया। उससे पिछली क्लास में मैंने काफ़ी जोर लगाया था कि अगर फ्रीलांसिंग का मौका मिले तो ज़रूर करें। मैं ख्याल हार्डली एक बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया था, बाकी ने बाहर एक पूरे स्पेलिंग्स के साथ। चल देख लिए, इससे आगे चलें। अच्छा, बीजीपी का पहला पॉइंट हमने लिखा था जो मेरा एक्चुअली खुद की असाइनमेंट थी, लेकिन मैंने चूंकि लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि आप इसको अगर मौका मिले तो जरूर करें, ट्रायल बेसिस पे मैंने फॉरवर्ड की थी, और इस क्लास में से एक बंदा और दूसरी क्लास में से 3 बंदों ने एक्सेप्ट किया था। चलिए इसे आगे चलते हैं। अच्छा, बीजीपी के लिए सबसे पहली बात हमने लिखी थी कि बीजीपी इज अ टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए अंडरलाइंग टीसीपी का प्रोटोकॉल यूज करता है। यानी अगर हम दो राउटर्स के दरमियान, राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान बीजीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इन आईपी एड्रेसेस के ऊपर, तो पहली बात तो ये है कि नेबर रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। हमने इसके ऊपर बीजीपी इनेबल किया, इसके ऊपर भी बीजीपी इनेबल कर दिया, तो नेबर रिलेशनशिप खुद से एस्टैब्लिश नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने लिखा राउटर बीजीपी, और उसके बाद आपने कहा जी मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है x.x.x.x। इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आपने राउटर 2 में भी कॉन्फ़िगर कर दी है, तो ये नेटवर्क एक्सचेंज नहीं हो सकते, इसलिए कि बीजीपी किसी तरह के हेलो मैसेजेस एक्सचेंज नहीं करता, बीजीपी किसी तरह की राउटिंग अपडेट बाय डिफॉल्ट सेंड नहीं करता। अगर राउटिंग अपडेट भी ना जाए, हेलो मैसेजेस भी एक्सचेंज ना हो, तो नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहता हूँ कि मौलाना रूम के पास एक बंदा आया, वो अपने टाइम का बादशाह था, ये हाकिम वक्त था, वो काफी देर उनके पास बैठा रहा, घंटा 1.5 घंटा। मौलाना ने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया, वो तंग आके कहता है कि मौलाना तुम्हें पता मैं कौन हूँ? वो कहता है भाई को मुंह से फूटेगा तो मुझे पता लगेगा, तो बोलेगा नहीं तो मुझे क्या पता तू कौन है। यानी अगर आप बोलेंगे नहीं तो हु नोस कि आप क्या है, आपके बोलने से पता लगता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसने यहाँ से राउटिंग अपडेट भी नहीं भेजी, हेलो मैसेज भी नहीं भेजा, तो राउटर 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ को बैठा हुआ है या नहीं। ये मैसेज भेजेगा, यहाँ से मैसेज आएगा, बाई डायरेक्शनल पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं तो नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है।
बीजीपी में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? इसका मतलब है नेबर रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है। हम खुद लिखेंगे कि राउटर 1 का नेबर राउटर 2 है और राउटर 2 का नेबर राउटर 1 है। मजे की बात यह है कि ये इस तरह के डायरेक्ट कनेक्शन में भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो ये राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान भी हो सकता है। आप इस पे बीजीपी बेशक ना चलाएं। इससे ज्यादा जितने आप हैरान हैं, उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि आप सब लोग ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये आपका लैपटॉप है और ये youtube.com, तो आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने YouTube कभी एक्सेस ना किया? आपकी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता मतलब आप चाहें अपने से कोई बंदा ये भी तजर्बा करना चाहे तो हम किसी की भी हिस्ट्री यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हार्डली में 2 सेकंड लगते हैं। आप कल कहाँ किस टाइम कहाँ थे हम ये भी देख सकते हैं, बड़ा मसला नहीं है। तो भाई की हम चूंकि नहीं देखना चाह रहे हैं तो हम सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। या आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने कभी कोई भी वेबसाइट एक्सेस ना की? हम सब ये काम करते आए हैं, और इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमने वेब की जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ इसके ऊपर एक्टिवेट की थी, या फिर वेब का एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसको हम ब्राउजर कहते हैं वो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन के ऊपर है। दरमियान में ये जो इंटरनेट होता है इसमें 20,000 राउटर्स होंगे, हमने कभी उनके ऊपर वेब की सर्विसेज एक्टिवेट नहीं की। आपका जो पीडीसीएल का मॉडेम है ये इंटरनेट मॉडेम है, कभी आपने उसके ऊपर जाके यूट्यूब को इनेबल किया? कभी आपने उसके ऊपर फेसबुक को इनेबल किया? नहीं। फेसबुक के सर्वर में पड़ी हुई है, आप अपने लैपटॉप से ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से फेसबुक का वो पेज आपके पास आता है। मजे की बात है फेसबुक HTTP और HTTPS को यूज करता है जो कि TCP की एप्लीकेशंस है। अगर आप यहां से फेसबुक का कनेक्शन या HTTP का कनेक्शन बना सकते हैं तो मैं कहता हूं एप्लीकेशन चेंज करके BGP चला दें। इसका मतलब है BGP इसके ऊपर और इसके ऊपर इनेबल करने की जरूरत है, दरमियान के राउटर्स के ऊपर BGP चलाने की जरूरत नहीं है। दरमियान के राउटर्स पे BGP ना भी चलाएं, हमारा काम बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तमाम डिवाइसेस के ऊपर BGP हम खुद इनेबल नहीं करना चाहते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, हमारा एक ऑफिस है और उसकी 2 ब्रांचेस या 2 ऑफिसेज हैं, हम प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते हैं। दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर और हमारा एक ऑफिस यहां पे, हमारा दूसरा ऑफिस यहां पे, कराची में, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक सिर्फ इधर आनी चाहिए, इस इंटरनेट डोमेन के अंदर कहीं पे भी मेरी ट्रैफिक लीक ना हो। इसका मतलब है मुझे अपनी ट्रैफिक सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के इस राउटर पे लेके आनी, स्टैटिक राउटिंग से ले आए, OSPF से ले आए, EIGRP से ले आए, कबूतर रखें, वो यहाँ पे ट्रैफिक दे दे, किसी भी तरह से अपनी ट्रैफिक यहाँ से उठा के इधर लें, रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, स्टैटिक राउट करें, कुछ भी करके अपनी ट्रैफिक आपने यहाँ पे पहुंचा दी। इस साइड के राउट भी आपने यहां से उठा के इधर पहुंचा दी। अब सर्विस प्रोवाइडर आपको लाहौर से लेके कराची तक सर्विसेज देने के लिए कुल मिला के ये करेगा, BGP का एक सेशन इधर एस्टैब्लिश कर देगा। अब आपकी ट्रैफिक सर्विस प्रोवाइडर के इंटरमीडिएट राउटर्स के ऊपर नहीं होगी, इंस्टेड सिर्फ इस राउटर के ऊपर और इस राउटर के ऊपर होगी, और आपको फीलिंग्स ये आएंगी कि आपके दोनों ऑफिसेस इस राउटर के 2 इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड, यानी आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंस्टेड एक ही राउटर है दरमियान में जो लाहौर से लेके कराची तक आपको कनेक्टिविटी दे रहा है।
और इस चीज को लॉजिकली पॉसिबल करने के लिए हमें कुल मिला के बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। हमें इस दरमियान के नेटवर्क की केयर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द हेडेक ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर कि इस नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है। स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली उसने यही स्टोरी थोड़े से डिफरेंट अंदाज के साथ डिस्प्ले की है कि बीजीपी का नेबर रिलेशनशिप डिस्टेंट डिवाइसेस के दरमियान कॉन्फ़िगर हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर बीजीपी ऑन पॉइंट टू पॉइंट फैशन। बीजीपी को पॉइंट टू पॉइंट भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और बीजीपी इनडायरेक्ट डिवाइसेस के दरमियान भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नीचे उसने लिखा हुआ है कि बीजीपी राउटर्स कैन एस्टैब्लिश नेबर रिलेशनशिप अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाना जरूरी नहीं है। क्या था बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए बीजीपी टीसीपी का हैंडशेक या 3-वे हैंडशेक करता है और उसके बाद हम बीजीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज एक्सटर्नल बीजीपी। यानी अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम 200 आपके पास चल रहा है, एक एएस 100 चल रहा है और अगर दो डिफरेंट के दरमियान आप बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो दिस विल बी एक्सटर्नल बीजीपी। और अगर सेम ऑटोनोमस सिस्टम इन दो के दरमियान कॉन्फ़िगर करेंगे तो दैट विल बी IBGP या फिर इंटरनल BGP। देन इट कम्स टू द कॉन्फ़िगरेशंस, वो हम बाद में देखते हैं कैसे होंगी। पहले उसको देख लेते हैं फिर राउट्स जनरेट करते हैं। So let me show you how to configure BGP. टोपोलॉजी नोट कर लें, इससे ज़्यादा मामूली कर लें जो आना आदमी बस ठीक है छोड़। Router 1 is connected with router 2. We have 200 dot, 100 dot, 50.1, 1.1.1, 1.1.2 and 200 dot, 100 dot, 100.1। और हमें BGP कॉन्फ़िगर करना है इन दोनों राउटर्स के दरमियान। So I'm going to configure IBGP and assumingly we are going to configure the same AS number on both of the routers. So let me configure IP addresses and then we'll come to the BGP configurations. हम लिखते हैं राउटर BGP 10। चलाने का तरीका वही है जैसे हम पहले राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करते रहे हैं। फिर लिखते हैं नेबर और हमारा नेबरिंग डिवाइस IP एड्रेस 1.1.2 है which is running in AS number 10।
जी, AS का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम। Neighbor is 1.1.1.2 which is running in AS number 10। हमें कहता है कि अगर इस लाइन वाला नंबर इस लाइन वाले नंबर के साथ मैच हो जाए तो इसका मतलब है आपने कौन सा बीजीपी कॉन्फ़िगर किया, इंटरनल बीजीपी। आपका राउटर और आपका नेबरिंग राउटर एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में चल रहे हैं, तो इसका मतलब है बीजीपी विद इन वन ऑटोनोमस सिस्टम, इंटरनल बीजीपी। तो फिर एक्सटर्नल बीजीपी। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं राउटर 2 में, और राउटर 2 के ऊपर जाके मोर और लेस यही कॉन्फ़िगरेशंस हमें फिर रिपीट करनी है। नेबर इज 1.1.1 which is running in remote AS 10 and the moment आप दोनों साइड पे कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करेंगे विद इन 30 सेकंड आपको मैसेज रिसीव होगा कि आपका नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। सर तो एक्सटर्नल फिर कैसे देखेंगे ये बीजीपी के साथ जो है हम अभी हमने इंटरनल किया है, एक्सटर्नल के लिए बस 5 मिनट के बाद फिर and we have neighbor relationship established between router 1 and router 2। वेरिफिकेशन के लिए हम लिखते हैं शो आईपी बीजीपी समरी। शो आईपी बीजीपी समरी। जो नेबर रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश की है उसको देखने के लिए कि नेबर एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। शो आईपी बीजीपी समरी एंटर करें तो आपको नजर आएगा आपका नेबर कौन है। राउटर 2 के ऊपर 1.1.1 इज अ नेबर, उसका एएस नंबर 10 है। इन दोनों के दरमियान 3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और ये कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं, नॉर्मली नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने के बाद एक्सचेंज होते हैं। और उसके बाद हम नेटवर्क यहाँ से एडवर्टाइज करते हैं, नेटवर्क 200.100.50.0 बिल्कुल उसी तरह जैसे रिप के अंदर हम करते रहे, जैसे EIGRP में किया है, बिल्कुल उसी तरह से नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। नोट कर लिए, शो आईपी बीजीपी एंटर। जो नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया है बीजीपी के अंदर लाजमी तौर पे उस राउट का स्टैरिक और ग्रेटर के साइन के साथ नजर आना जरूरी है। अगर वो राउट स्टार और ग्रेटर के साथ नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क या तो एडवर्टाइज नहीं हुआ, और अगर एडवर्टाइज हुआ है तो उसके अंदर कुछ चीजें अभी लिखना या फिर फिक्स करना बाकी है। इस तरह राउटर 2 में जाते हैं और यहाँ भी शो आईपी बीजीपी लिखते हैं तो आपको नजर आएगा स्टार और ग्रेटर, जिसका मतलब है आपका राउट वैलिड भी है और बेस्ट भी है। अगर वैलिड होगा, बेस्ट होगा, तो फिर ये शो आईपी राउट के अंदर नजर आएगा। और चूंकि इंटरनल बीजीपी है तो आपको नजर आ रहा है इट इज बीइंग रजिस्टर्ड विद 2। हमने अभी कमांड चलाई थी आईपी बीजीपी समरी, सर उसमें जो टेबल है उसमें बी था, B4 वो क्या चीज है? बीजीपी वर्जन 4। डिफरेंट वर्जन है इसके।
हाँ जी, IPv4 के लिए V4 है और IPv6 के लिए V5 है या 6, I'm not sure. We'll check that. सर ये वेट क्या होता है? सिंपली वेट वजन को कहते हैं। जिस राउट का वजन ज्यादा होगा, जिस रास्ते के ऊपर ज्यादा होगा, वो रास्ता बेहतरीन हो जाएगा। पाथ ज़्यादा हो गया इसका। पाथ कम नहीं, हम उसको एक्चुअली यूं कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज करते हैं। भाई कॉन्सेप्ट है कि वेट के साथ प्रायोरिटी मिला। हमने कॉन्फ़िगर किया सबसे पहले BGP नेबर रिलेशनशिप, फिर हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया। जब आप नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं तो शो IP BGP के अंदर उस राउट का स्टार और ग्रेटर के साथ नजर आना जरूरी है। स्टार का मतलब होता है ये राउट वैलिड है और ग्रेटर का मतलब होता है ये बेस्ट है। अगर आपका राउट वैलिड और बेस्ट होगा तो तभी ये राउटिंग टेबल के अंदर प्रमोट हो सकता है। लाइकवाइज अगर हमें एक्सटर्नल BGP कॉन्फ़िगर करना है तो हम राउटर 2 के साथ एक और राउटर कनेक्ट करते हैं, राउटर 3, और इस राउटर के ऊपर BGP 20 हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे 2.1.1 है और यहाँ पे 2.1.1.2 है। हम एक्सटर्नल BGP के लिए वंस अगेन कॉन्फ़िगरेशंस लिखने लगे और लिखते हैं ये हमारा नेबर है 2.1.1.2 which is running in AS number राउटर 2 का नेबर राउटर 3 होगा जिसका AS नंबर 20 होगा। पहले वाली कमांड को ही हमने रिपीट किया है, सिर्फ पैरामीटर चेंज किए। सर ये सेम नहीं लगा सकते जी, अब 10 और 20 डिफरेंट हो गए ना, तो एक्सटर्नल BGP हो गया। जो नया एक्सटर्नल आएगा उसका डिफरेंट होगा। Come again? सर जो नया आएगा उसका फिर डिफरेंट होगा। नहीं, तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं, अदरवाइज तो कोई नेटवर्क किसी बेसिस पे डिज़ाइन किया होगा, फिर उसमें हम BGP चलाएंगे। नोट कर लिए? Yes, sir. Config mode पे router BGP 20, we have enabled 2.1.1 which is running in AS10. नोट कर लिए? तो लिख लिया है? Yes, sir. शो IP BGP एंटर। वो नेटवर्क जो हमने राउटर 1 से एडवर्टाइज किया था हमें राउटर 3 के ऊपर भी नजर आ रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली अ मैजिकल थिंग। ये एक जादुई काम है जो इससे पहले किसी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं होता था। वेरिफिकेशन लिख लो, हम आएंगे इसके ऊपर कि ये कैसे हुआ।
होता है उसका जो वो नोट कर लिया वेरिफिकेशन की कमांड्स एंड एक्सेट्रा। छोड़ दे, अंदाजा छोड़ दे, अभी हम देखने लगे हैं कि क्या होगा। आप सिर्फ लिख लो। नोट कर लिए? यस सर। डिसमिस करो। बीजीपी के अंदर राउट कैसे जनरेट हो सकते हैं? इससे पहले हमने मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया है और उसके लिए राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज हम लेके आते हैं, अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि वो कितने तरीकों से आती है। कोई सा एक तरीका बताएं। राउटिंग टेबल में एंट्री लेके आने के लिए कौन कौन से तरीके? स्टैटिक तो कॉन्सेप्ट का नाम है जो राउटिंग कहलाती है। राउटिंग टेबल में एंट्री कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया, हमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया, या फिर हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। तो इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट करते रहे। राउटिंग टेबल में जो एंट्री आती है किसी भी प्रोटोकॉल से, उसके लिए या तो हमें नेटवर्क की कमांड लिखनी पड़ती है, नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे तो वो दूसरे के पास पहुंचते हैं। अगर आपने नेटवर्क को एडवर्टाइज ना किया हो तो वो दूसरे राउटर के ऊपर नहीं जा सकता। ये एक तरीका है। हम राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए या राउट्स को इंपोर्ट किया जाए तो भी हमारे राउटिंग टेबल्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमने किया हुआ ना? किया हुआ गुस्से तो ना देखे ना यार, हमने किया। हमने 2-3 हफ्ते स्पेंड किए हैं इसके ऊपर। यानी आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, हम इस नेटवर्क को रिप के अंदर यहाँ से एडवर्टाइज करते थे, फिर इसको भी एडवर्टाइज करते थे, फिर इस पे रिप चलाते थे, इन दोनों को भी एडवर्टाइज करते थे। ये यहाँ से चल के इसके टेबल में आता था और ये यहाँ से चल के इसके टेबल में आता था। हमने किया हुआ है। ये काम हम करते थे। राउटर रिप और इसके नीचे जाके नेटवर्क की कमांड लिखते थे, और जो भी आपका नेटवर्क। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? इसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल में एंट्री लेके आना नेटवर्क की कमांड से। और लास्ट वीक में हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर रिप चल रहा है और इसके ऊपर OSPF चल रहा है, तो आप छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1। तो OSPF के सारे राउट जो कुछ भी इधर चल रहा होगा वो सब कुछ रिप के अंदर आ जाएगा। हमें नेटवर्क की कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी नेटवर्क आईडीज OSPF के अंदर पड़े होंगे वो सारे उठा के वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। हमारे राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री इस तरीके से भी आ सकती है। BGP में भी ये दो ही तरीके। राउट्स या तो नेटवर्क की कमांड से आते हैं या राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके लाया जाता है। कहते हैं राउट कितनी तरह से जनरेट हो सकते हैं। कहते पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, नेटवर्क की कमांड लिखें। ये छोड़ दें, ये अभी समझने की चीजें नहीं। हम नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइजमेंट भेजेंगे, नेटवर्क एडवर्टाइज होगा और हमारे राउटिंग टेबल के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक नेटवर्क कमांड लिखी थी राउटर 1 में। जस्ट टू शो यू, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ कि हमने नेटवर्क 200.100.50.0 की कमांड लिखी थी। जब हमने ये कमांड टाइप की थी तो उसके बाद राउटर 2 में जाके शो आईपी राउट किया था, तो राउटिंग टेबल के अंदर वो नेटवर्क राउटर 2 में पहुंच गया था। राउट जनरेट करने का ये पहला तरीका है, राइट। दूसरा तरीका ये है कि हम कहते हैं राउट को इंपोर्ट कर लो या राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो। राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री लेके आने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड लिखें या फिर उस राउट को इंपोर्ट कर लें। यह दूसरा तरीका है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे माजी में जितनी बातें बीजीपी की हैं मोर और लेस वही हैं जिनके साथ हमने काम किया।
सिर्फ 4 या 5 रूल्स हैं जो हमें समझने हैं, और पूरे राउटिंग के अंदर अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो शायद उस पर इतना अफसोस नहीं है। ये 4 या 5 बातें, these are going to be the heart of the routing, इंतहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीजीपी के अंदर राउट जब एडवर्टाइज होता है तो वो किन बेसिस पे या किन रूल्स की बेसिस पे एडवर्टाइज होता है। सबसे पहली लाइन कहता है कि बीजीपी रूल नंबर 1 सिर्फ उस राउट को एडवर्टाइज करता है जो उसके अपने लिए वैलिड भी हो और बेस्ट भी हो। सिर्फ ऑप्टिमल राउट या बेहतरीन राउट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले शो आईपी बीजीपी किया था, हमें राउटर 2 के अंदर ये नेटवर्क नजर आ रहा था 200.100.50.0 और उसके साथ ये दो चीजें इस तरह से लिखी हुई थी। अगर आपके राउटर के ऊपर पड़े हुए राउट के साथ ये दो चीजें ना लिखी हो तो आपका राउटर उस राउट को आगे नहीं भेजेगा। ये पहला रूल है। अगर वो राउट वैलिड होगा, सही राउट होगा और उस तक जाने का बेहतरीन रास्ता अवेलेबल होगा तो फिर आपका राउटर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज वो उसको आगे एडवर्टाइज नहीं करेगा। जैसे वो कह रहा है, अगर किसी भी नेटवर्क के साथ ये दो चीजें लिखी होंगी तो फिर आपका राउटर उस नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर ये दो चीजें ना लिखी हो तो वो नेटवर्क आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। ये पहला रूल है। मजे की बात यह है कि हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, कॉन्सेप्ट वही है। राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट्स आते हैं। राउटिंग टेबल बेस्ट पाथ सिलेक्शन का नाम है। हमने ओएसए रेफरेंस मॉडल में पढ़ना शुरू किया। इसमें सिर्फ उसने सितारे लगा दिए, हमें लग रहा है कि हमको नई बात करते हैं। नहीं, इट इज एक्चुअली द ओल्ड थिंग। राउट वैलिड भी हो, बेस्ट भी हो, फिर वो एडवर्टाइज होता है। दूसरा रूल है, एडवर्टाइज द ऑप्टिमल राउट ऑब्टेन फ्रॉम ईबीजीपी टू ऑल बीजीपी नेबर्स। जो राउट आपको एक्सटर्नल बीजीपी से रिसीव होगा, आप उस राउट को अपने तमाम नेबर्स के पास भेजेंगे। लेट्स से हमारे पास ये 4 राउटर्स की एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम लिखते हैं। हमने राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान एक्सटर्नल बीजीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्योंकि इधर बीजीपी 20 है और इधर बीजीपी हम 10 कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह इस राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान भी बीजीपी कॉन्फ़िगर हुआ, एक्सटर्नल बीजीएफ, क्योंकि दो डिफरेंट एएस नंबर्स हैं। राउटर 2 का राउटर 3 के साथ आईबीजीपी नेबर रिलेशनशिप है और राउटर 3 का राउटर 4 के साथ आईबीजीपी नेबर रिलेशनशिप। हमने राउटर 1 से सिर्फ एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया 200.100.50.0। चूंकि ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये वैलिड भी होगा और बेस्ट भी होगा। राउटर 1 इस नेटवर्क को अपने तमाम नेबर्स के पास भेजता है, यानी ये वाला नेटवर्क राउटर 1 से चलेगा और राउटर 2 के टेबल में पहुंच जाएगा। यहां से चलेगा तो राउटर 4 के टेबल में पहुंचेगा। ये पहली बात थी, ये पहला रूल था कि
कि अगर वो राउट आपके लिए वैलिड भी है और बेस्ट भी है तो आप उसको अपने नेबर्स के पास भेज दें। रूल नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जो राउट आपने एक्सटर्नल बीजीपी से रिसीव किए, अब जरा उधर भी पढ़िएगा और इस पिक्चर को भी सामने रखिएगा, वो राउट जो एक्सटर्नल बीजीपी से आपके पास पहुंचा है, आप उस राउट को अपने तमाम नेबर्स के पास भेजेंगे। इसका मतलब है आने वाला राउट यहां से राउटर 2 से राउटर 3 के ऊपर पहुंचेगा, राउटर 4 से भी वो राउटर 3 के ऊपर आ जाएगा। राइट? मतलब बड़ी सिंपल सी बात उसने लिखी हुई है, बाहर से आने वाले राउट हम अपने तमाम नेबर्स को भेजते हैं। हो सकता है राउटर 2 का एक नेबर रिलेशनशिप यहां से राउटर 5 के साथ होता और राउटर 5 कहता मैं बीजीपी 30 चला रहा हूं, तो ये राउट यहां से इधर भी पहुंच जाता। जितने भी आपके नेबर्स होंगे, इंटरनल बीजीपी नेबर होंगे, उनके पास भी पहुंचेगा, और अगर एक्सटर्नल बीजीपी नेबर्स होंगे तो उनके पास भी पहुंचेगा। इट इज प्रीटी मच सिंपल। इससे नेक्स्ट वाली लाइन इज मच इंपॉर्टेंट। कहता है कि वो राउट जो आपने इंटरनल बीजीपी नेबर से रिसीव किए हैं, उन्हें मजीद इंटरनल बीजीपी नेबर्स के पास आप नहीं भेज सकते। इस पिक्चर में कौन सा ऐसा राउटर है जिसने इंटरनल बीजीपी से राउट रिसीव किए? कौन सा? राउटर 3। राउटर 3 राउटर 2 का IBGP नेबर है। इसने जो भी राउट यहाँ पे रिसीव किया वो इंटरनल बीजीपी से आ रहा है। इस राउटर के ऊपर पाबंदी है बीजीपी के अंदर कि उस आने वाले राउट को ये ना तो वापस इधर भेजेगा ना वापस राउटर 4 पे भेजेगा। यानी इसने जो नेटवर्क यहां से रिसीव किया है वो आगे राउटर 4 पे नहीं जा सकता। जो राउट इसने राउटर 4 से रिसीव किया है वो राउटर 2 पे नहीं जा सकता। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ब्लू शर्ट, हाँ तुमने सर एक क्वेश्चन है कि अगर राउटर 6 है, राउटर 3 के साथ कनेक्टेड है तो उसको इधर, हाँ तो वो उधर तो जा सकता है ना? हाँ अगर इसका कोई एक्सटर्नल बीजीपी नेबर होगा, हाँ। लेट इट, आगे इंटरनल होगा तो उसमें तो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल नहीं, इसके साथ ये राउटर 6 लगा हुआ है और ये IBGP में है। जी ये राउट इधर नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। यही तो लिखा हुआ है, डू नॉट एडवर्टाइज द ऑप्टिमल राउट ऑब्टेन्ड थ्रू IBGP। जो राउट आपने IBGP नेबर से रिसीव किए है उसे मजीद किसी IBGP नेबर को नहीं भेज सकते, EBGP को भेज सकते हैं। IBGP को ना भेजने की वजह ये है, देखें आपने ये राउट यहां से रिसीव किया था, आप इसको यहां भेज देते हैं और इंटरनल बीजीपी से एक्सटर्नल पे राउट वैसे ही चले जाते हैं। इंटरनल से एक्सटर्नल पे खुद ब खुद चले जाते हैं। ये नेटवर्क यहां से इधर खुद ब खुद पहुंचा था, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। इस राउटर से यहां तक वो पहुंच गया, प्रिंसिपली उसे यहां पे रुक जाना चाहिए। अगर वो इस पे नहीं रुकेगा हम उसको यहां नहीं रोक सकते। यहां नहीं रुकेगा तो राउटर 1 के ऊपर पहुंचेगा और अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल बन गया, ये राउटिंग लूप बनना शुरू हो गया। राइट? IBGP के अंदर ये रूल नंबर 3 यूज होता है राउटिंग लूप्स को अवॉइड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरनल BGP के अंदर राउटिंग लूप ना बने तो फिर आपको ये रूल नंबर 3 एनफोर्स करना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बाय डिफॉल्ट BGP के अंदर इनेबल्ड होता है, हमें इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट? और एक्चुअली लोग इंटरव्यूज के अंदर पूछते हैं कि IBGP का लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है। तो वो कुल मिला के सिर्फ इतना है कि जो राउट आपने IBGP नेबर से रिसीव किया है उसे मजीद IBGP नेबर को आप नहीं भेजेंगे। सिंपल। राइट? सर अगर एक राउट AS10 से AS20 में आ रहे हैं
तो वो बॉर्डर राउटर से तो BGP से आ गया, लेकिन जो AS20 के इंटरनल राउटर्स हैं उस पे कोई और प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया। तो हम BGP से लेके जाएंगे सर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, अभी बाकी रूल्स पढ़ेंगे, मसला हल हो जाएगा। रूल नंबर 4, कहते हैं कि इस केस में अगर राउटर 4 AS10 के साथ कनेक्टेड ना होता, ये लिंक एग्जिस्ट ना करता हो, यहाँ पे एक्सटर्नल BGP नेबर रिलेशनशिप ना हो, तो क्या आपको इस पिक्चर में कोई शॉर्टकमिंग नजर आती है? कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है? मैं देख के बताएं, मुझे नहीं, पिक्चर को देख के बताएं। सर वो R4 पे जा नहीं सकेगा कोई दूर। वो राउट जो राउटर 2 से राउटर 3 के ऊपर आया है, वो राउटर 4 पे कभी नहीं पहुंचेगा। राउटर 3 एक्ट करेगा एज ए ब्लैक होल के तौर पर, यानी दिस विल बी अ डेड वेल, एक अंधा कुआं है, आने वाले सारे राउट्स इसमें आके गुम हो जाएंगे, कोई राउट इससे आगे राउटर 4 पे नहीं पहुंचेगा। अगर आप उन राउट्स को राउटर 4 पे लेके जाना चाहते हैं तो आप IGP और BGP को सिंक्रोनाइज करें। जो राउट आपने यहाँ एक्सटर्नल BGP से रिसीव किए हैं, उन्हें IGP के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि OSPF या कोई भी IGP इस पूरे नेटवर्क के अंदर उन राउट्स को कैरी कर सके। और जाहिर है ये कभी भी करना सूटेबल नहीं होता, इसलिए कि सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क्स मिलियंस ऑफ राउट्स हो सकते हैं और हमारे IGPs मिलियंस ऑफ राउट्स को कैरी नहीं करते, बट दिस माइट बी अ सॉल्यूशन। और अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते तो फिर आखिरी सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप IBGP को फुल मैश कॉन्फ़िगर कर। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि BGP डायरेक्टली कनेक्टेड के दरमियान भी कॉन्फ़िगर हो सकता है और इनडायरेक्टली डिवाइसेस के दरमियान भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो अगर हम राउटर 2 और राउटर 4 का नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दें, तो वो राउट जो यहां से इधर आया था, राउटर 2 उस राउट को अपने सारे नेबर्स के पास भेज दे, इसके पास भी भेज देगा और यहां से इधर भी भेज देगा, राउटर 3 नहीं भेजेगा। विदाउट सेंडिंग द राउट फ्रॉम राउटर 3 हम अपने राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर राउटर 3 राउटर 4 का तो लिंक तो है, तो फिर क्यों नहीं भेज सकता? क्या? सर लिंक तो है ना राउटर 4 राउटर 3? हाँ, लिंक रहेगा, आप नहीं बनाना चाह रहे, ना बनाएं, मसले अच्छा सर, भाई कह रहा है कि अगर ये IBGP नेबर ना बनाए तो ना बनाए, कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर होता है कि हम IBGP का फुल मैश क्रिएट करते हैं, ताकि तमाम राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। हदीस की इस क्लास की है कोई सॉफ्ट लाइन पास किसी को हार्ड कॉपी
ये वीक नंबर कौन सा चल रहा है, कोई आइडिया है? 8 या फिर 9? वीक 9 है, 8.4 में लगेगा 8.5। डिफरेंट है इससे। ये सारी अपडेटेड है। ये कोर्स आउटलाइन चेंज हुई है बात? यस सही यार ये बताएं कि हमने राउट मैप्स टाइप की चीजें पढ़ी? रब ने चबल होनी So we are one week behind the course outline. That's why. ठीक है